हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल K2 इन्वेस्टर में। तो आप लोग के लिए टॉप 3 म्यूचुअल फंड लेकर आए हैं। अगर आप लोग मार्केट में 4 से 5 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ आप लोग अभी 1,60,000 रुपये ये तीनों म्यूचुअल फंड में 60,000 करके जमा कर देना दोस्तों। और कुछ सालों के बाद जो आपको मिलेगा रिटर्न वो 51 लाख से भी ज़्यादा मिलेगा। कैसे मिलेगा ये आगे बहुत अच्छे से SIP कैलकुलेटर में जाके बताएंगे। पहले ये तीनों म्यूचुअल फंड का आप रिव्यू बहुत अच्छे से देख लीजिए और लास्ट वाला आप लोग म्यूचुअल फंड देखना मिस मत कीजिएगा, जो कि SBI का बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला म्यूचुअल फंड का जो नाम है वो HDFC बैंक का है, जो कि बहुत अच्छा है। HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, और ये वेरी हाई रिस्की फंड है और कैटेगरी स्मॉल का है। और अगर आप लोग का उम्र अभी 20, 25, 30 साल का है तो आप लोग रिस्क लेने की कैपेसिटी आपके अंदर बहुत होगा दोस्तों। रिस्क लेके आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए इसके रिटर्न के बारे में देख लेते हैं। पिछले 6 मंथ में जो रिटर्न दिया वो दिखा रहा था लगभग 14% का, लेकिन मार्केट में करेक्शन हुआ दोस्तों, जो कि 8% में आ गया। और अभी आप लोग को लमसम करने का बहुत अच्छा मौका है, चूंकि मार्केट उठना स्टार्ट कर दिया। देख सकते हैं आप लोग 60,000 इसमें कर सकते हो लमसम। यहाँ ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं कैसे मार्केट गिरा था, अब उठना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और मैं भी इन फंड में इन्वेस्ट किया हूँ, देख लीजिए दोस्तों। आपको विश्वास नहीं हो रहा, 1,06,006 रुपया इन्वेस्ट किया हूँ, जो कि अभी 9 से 10 महीना हुआ है 11% का रिटर्न मिला, जो कि 16% का दिखा रहा था। लगभग 6 से 7% करेक्शन हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसका जो 1 साल का रिटर्न है वो 32% का है और 3 साल का रिटर्न 23.62% का है। और जो है पिछले 5 सालों में जो इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया वो कितना दिया, तो 29.66% का। और ऑल टाइम जब से ये म्यूचुअल फंड निकला तब से 21.09% का रिटर्न दिया, जो कि बेहतरीन रिटर्न है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसका करंट NAV जो 28 अक्टूबर 2024 का NAV है दोस्तों, वो 152.99 रुपये है। और ये म्यूचुअल फंड 2 रेटिंग स्टार म्यूचुअल फंड है। और इसमें आप लोग मैक्सिमम SIP जो है 100 से शुरू कर सकते हैं। SIP क्या होता है, तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जो कि इस चैनल पे बहुत अच्छे वीडियो SIP से रिलेटेड बना चुके हैं। जाके एक बार आपको इस चैनल पे विजिट करके देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसका फंड साइज जो है वो 33,962 करोड़ है, यानी इतना पैसा लोगों ने इसमें लगाया है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर आप लोग 5 साल पहले इसमें 1 लाख रुपए करके छोड़ दिया रहते तो आज उसका वैल्यू कितना रहता, तो 3,66,463 रुपये, जो कि 266% का रिटर्न मिला है गाइस। और हमारे ये फंड मैनेजर है, जो म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर है, उसको पैसा देते हैं तो टोटल जो है ना डायरेक्ट वो 87 कंपनियों में हम लोग का पैसा लगा रहा है। कंपनी जैसे हो गया दोस्तों, भारत में जो बड़ा बड़ा कंपनी है, टाटा मोटर, TVS मोटर, जोमेटो, रिलायंस इंडस्ट्री, इसी तरह जो है डायरेक्ट वो म्यूचुअल फंड में यानी स्टॉक में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं। तो बोलेंगे आप लोग सर कि हम भी डायरेक्ट स्टॉक में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकते, तो आप लोग नहीं कर सकते दोस्तों। अगर जॉब करते होंगे तो आप लोग नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारा एनालिसिस करना पड़ता है, जानकारी लेना पड़ता है, तब जाके आप लोग डायरेक्ट स्टॉक में करना इन्वेस्ट, ठीक है। वरना अभी म्यूचुअल फंड के थ्रू ही इन्वेस्ट कीजिए। तो टॉप 10 कंपनी देख सकते हैं, 87 में से बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे बड़ा बड़ा कंपनी है, सोनाटा सॉफ्टवेयर। तो आप लोग एक एक करके देख सकते हैं कितना % लगा रहा है। अब चलिए इसका एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स देख लेते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.68% का है। एक्सपेंस रेशियो जो होता है बेसिकली फंड मैनेजर का खर्चा होता है, हमारे फंड को जो मैनेज करता है ना, इधर उधर करता है, उसका खर्चा होता है फंड मैनेजर का, ठीक है। और एग्जिट लोड 1% का है। अगर आप लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और 1 साल से पहले विड्रॉल करते हैं, यानी 11 मंथ में ही विड्रॉल करते हैं, तो 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। और हाँ, जब भी आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिएगा तो कम से कम विजन रखिए कि 10-15 साल एक गोल बना के आइए दोस्तों, ठीक है, और इन्वेस्टिंग स्टार्ट कीजिए। और टैक्स 2 प्रकार का है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म में आपको 20% का लगेगा। अगर आप लोग 1 साल से पहले विड्रॉल कर लेते हैं तो प्रॉफिट में से आपको 20% का टैक्स लगेगा। अगर वही आप लोग ज़्यादा लंबा समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो 12.5% का ही प्रॉफिट में से टैक्स लगेगा, जिसमें से 1.25 लाख प्रॉफिट में से आपका टैक्स छूट है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब दूसरा जो म्यूचुअल फंड है, ये मेरा फेवरेट म्यूचुअल फंड है दोस्तों, बहुत अच्छा है। वो भी स्मॉल कैप का कैटेगरी है, कैनरा रोबोको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। और ये वेरी हाई रिस्की फंड है और कैटेगरी EV स्मॉल कैप का है, ठीक है। क्योंकि मेरा एज अभी 20 साल हुआ है दोस्तों, और हमें 20 साल का गोल बना के 2 करोड़ चाहिए हमें पैसा, जो कि हम गोल बना चुके हैं, ठीक है, किसी भी तरह से। चलिए इसका रिटर्न के बारे में देख लेते हैं। 6 मंथ में रिटर्न कितना दिया है, 13.78% का, जो कि देख लीजिए मार्केट में करेक्शन हुआ 6 से 7%, पोर्टफोलियो उड़ गया, ठीक है। यहाँ पे अब रिवर्सल होना शुरू हो गया, इसलिए मौका मिला। आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं मार्केट में, इंडिया पे भरोसा रखते हैं, तो आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं भी इसमें 44,498 इन्वेस्टेड हूँ, जो कि लगभग 11% का रिटर्न दिखा रहा था 10 से 15 दिन पहले, लेकिन देख सकते हैं 7% पे आ गया है। चलिए आगे इसका 1 साल का रिटर्न दिया वो 37.66% का रिटर्न है। पिछले 3 सालों का रिटर्न 23% का है।
और 5 सालों में 35.59% का रिटर्न दिया। ऑल टाइम जब से म्यूचुअल फंड निकला है 29 से 30% का रिटर्न हर रिटेलर को दिया है। ठीक है, आगे चलिए इसका एनएवी के बारे में देख लेते हैं। बहुत अच्छा, एक यूनिट का एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, यानी एक यूनिट का जो है दोस्तों वो कितना रुपए लग रहा है, 43.26 रुपये, और ये 4 रेटिंग स्टार म्यूचुअल फंड है। इसमें आप लोग मैक्सिमम SIP 1000 से कर सकते हैं। तो SIP से रिलेटेड बता दिए, बहुत अच्छे वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग एक बार में 60,000 जमा नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ आपको 500 रुपये से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे चैनल पे बना चुके हैं। इसका फंड साइज जो है 12,590 करोड़ है, बहुत अच्छा है। अगर आप लोग इसमें 5 साल पहले 1 लाख रुपए झोंक दिए होते तो आज उसका वैल्यू 4,58,288 रहता, जो कि 358% का रिटर्न मिला 5 साल में। ठीक है, और ये फंड मैनेजर जो है टोटल 96 कंपनियों में हम लोग का पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जिसमें से देख सकते हो टॉप 10 कंपनी कितना कितना परसेंट किसमें लगा रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.44% का है, और एग्जिट लोड सेम है जो HDFC का था, उसमें कैनरा रोबोको में भी उतना है, 1% का रिडीम्शन चार्ज, यानी 1 साल से पहले विड्रॉल करते हैं, और टैक्स जो है सेम है। अब चलिए जो तीसरा म्यूचुअल फंड बताएंगे वो SBI का दोस्तों, जो कि इंडिया का नंबर 1 AMC है, जो कि SBI का बताने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग तीसरा म्यूचुअल फंड का नाम देख सकते हैं, वो SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है, और ये भी वेरी हाई रिस्की फंड है, और इसमें आप लोग 60 से 70 हज़ार एक साथ अभी लमसम कर सकते हो। ठीक है, देख सकते हैं ग्राफ के माध्यम से भी आप लोग। ठीक है, रिटर्न देख सकते हैं 6 मंथ में 8.59% का आ गया, जो कि 7 से 8% गायब हो गया। ठीक है, आप लोग अभी बहुत अच्छा मौका मिला है दोस्तों, दिवाली से पहले मौका दे दिया मार्केट ने। ठीक है, जैसे दिवाली में सेल लगता है हर जगह, उसी तरह मार्केट में भी सेल आ चुका है। ठीक है, अब जाके आप लोग खरीदिए बहुत अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो इसका 1 साल का रिटर्न 41.20% का रहा, यानी, और पिछले 3 सालों का रिटर्न रहा वो 25.25% का, और 5 सालों का रिटर्न जो है कितना है आप लोग देख सकते हैं 31.31% का। और ऑल टाइम जब से म्यूचुअल फंड निकला है तब से 17 से 18-19% का रिटर्न दिया है। ठीक है, आगे चलिए इसका करंट NAV के बारे में देख लेते हैं। इसमें जो है दोस्तों वो NAV थोड़ा लेट करके शो होता है, लेकिन ये NAV बता रहा है कब का, तो 25 अक्टूबर 2024 का, जो कि 28 अक्टूबर का अभी अपडेट नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए 25 अक्टूबर का ही 411 रुपये 62 पैसा है। और ये 5 रेटिंग स्टार म्यूचुअल फंड है, इसमें भी आप लोग 500 से इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं, और इसका फंड साइज भी बहुत बड़ा है, 41,326 करोड़ है। और ये फंड मैनेजर अगर हम लोग का पैसा बहुत अच्छा अच्छा जगह पे इन्वेस्ट करता है, यही बात बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर आप लोग 1 साल पहले 1 लाख लगाए होते तो आज उसका वैल्यू कितना रहता, यानी 5 साल पहले तो 200 यानी 290% का रिटर्न दिया, 3,90,000 होता। और ये फंड मैनेजर जो है ना बहुत अच्छे अच्छे कंपनी में हम लोग का पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, 110 कंपनियों में कर रहा है, जिसमें से टॉप 10 कंपनी देख सकते हो। अगर आप लोग 100 रुपये दे रहे हो ना तो 5 रुपये जो है ना 28 पैसा HDFC बैंक में लगा रहा है, जो कि HDFC बैंक का आप लोग पता कर सकते हैं एनालिसिस करके कि कितना खतरनाक है। ठीक है, और निफ्टी बैंक में लगा रहा है, गेल इंडिया में लगा रहा है, बहुत अच्छे अच्छे सब कंपनी है, टेक महिंद्रा लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक, जो कि बहुत अच्छे अच्छे ये सब धांसू कंपनी है इंडिया का। ठीक है, आगे चलिए देख सकते हैं इसका एक्सपेंस रेशियो 0.58% का है, और एग्जिट लोड एंड टैक्स सेम है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग SIP कैलकुलेटर का कमाल देख लेते हैं। सिर्फ 1,60,000 जैसे फिक्स डिपॉजिट नहीं करते हैं, FD जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट बैंक में, जो कि 7% का रिटर्न 6% 7% का मिलता है। ठीक है, लमसम कर सकते हैं ऑन टाइम, यानी म्यूचुअल फंड में 1,60,000 हम लोग कर दिए, और मान के चलते हैं हर म्यूचुअल फंड ने दिया है 20, 22, 29% का रिटर्न, ये तीनों, लेकिन हम लोग सिर्फ मान के चलते हैं 18 से 19% का हमें रिटर्न मिल जाता है। तो 10 साल के लिए 1,60,000 छोड़ देते हैं, तो 10 सालों में जो 1,60,000 पे रिटर्न मिला वो कितना, 7,51,149 रुपये। टोटल वैल्यू कितना होगा 10 साल में, 9,11,149 रुपये। और अगर वही अमाउंट हम लोग छोड़ दिए कितना साल तक, तो देख सकते हैं अगर 20 साल तक किसी तरह से छोड़ दिए तो देख सकते हैं 1,60,000 का रिटर्न मिला, वो 50,28,708 रुपये। टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 51,88,708 रुपये। और अगर आप लोग किसी तरह से 5 साल छोड़ देते हैं, 25 साल में जो वैल्यू हो जाएगा वो 1-1.5 करोड़ हो जाएगा दोस्तों। तो यही होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग शेयर मार्केट में। ठीक है, तो आप लोग एक गोल बना के आइए, और हाँ कुछ कमेंट करना हो तो ये चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, उसका वीडियो ले आएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।